एयर होस्टेस सर आप क्या लेंगे? मुसाफिर मेरे लिए चिकन कढ़ाई कौरमा कढ़ाई ले आए। एयर होस्टेस फैसलाबादी थी, बोली सर ये जहाज है ਤੁਹਾਡੀ पुप्पी दा वलीमा नहीं। बीवी ने उंगली के इशारे से शोर को बुलाया। शोर दौड़ता हुआ आया। जी बेगम कोई काम है? बीवी मुस्कुराई और बोली कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से बोली डांस क्यों कर रही हो? लड़की टीचर मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर सेटअप के नंबर मिलते हैं। डॉक्टर क्या मसला है आपका? मरीज पतले मोशन। डॉक्टर कितने पतले? मरीज बहुत पतले। डॉक्टर फिर भी कितने पतले? मरीज इतने पतले कि आप उनसे गोलगप्पे खा सकते हैं। एक शख्स अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक गधे ने आकर रोड ब्लॉक किया। उस शख्स ने मजाक में बीवी से कहा कि जरा अपने रिश्तेदार से कह दो कि मुझे रास्ता दे। बीवी ने शीशी से सर निकाला और गधे से मुखातिब हुई कि देवर जी जरा रास्ता फारिग करें ताकि मेरे मियाँ गुजर जाएं। मुझे आज लाहौर एक मंगनी में बुलाया गया। मेरे पास बैठी एक लड़की बहुत देर से लंबी लंबी छो रही थी। मैंने कहा डॉक्टर अब्दुल कदीर को जानती हो? कहती है लो मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से तो दवाई लेती हूँ। एक आदमी अपने दोस्त से तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? दोस्त एक दुकान खोली थी पर 6 माह से जेल में है। आदमी वो क्यों? दोस्त दुकान हथौड़े से खोली थी। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कैसे जला? आदमी ठंडी आह भरकर बोला मेरी बीवी मेके जा रही थी, उसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया मैंने खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। किसके पास कौन सी डिग्री है? कौन कितना पढ़ा लिखा है? शादी का खाना खुलते ही सब पता चल जाता है। लड़के वाले हमने अभी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी बेटी अभी पढ़ रही है। लड़के वाले तो हमारा बेटा कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। कुत्ता आदमी से गोश्त छीनकर भागा। आदमी ने उसे आवाज दी कि गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला ये लो आज से तेरा मेरा मजाक खत्म। फेसबुक के समंदर में अक्सर मर्द हजरात जाल तो मछली पर फेंकते हैं लेकिन हाथ में डड्डू आ जाता है। डेंटिस्ट सरदार से आपका दांत निकालना पड़ेगा। शेख कितने रुपए लोगे? डेंटिस्ट 250 रुपये। शेख बोला लो 50 रुपये और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। हो रास्ता गलत तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो आपको डट जाना चाहिए। तूफान भी मुकाबिल तो कैम रहे मगर बीवी का हो सामना तो हट जाना चाहिए। एक खूबसूरत कार में बैठी हुई बेगम साहबा ने एक फकीर को 4 आने दिए और कहा बाबा मेरे लिए दुआ करना। फकीर ने 4 आने देखकर बुरा सा मुंह बनाया और आसमान की तरफ देखकर कहा या अल्लाह ऐसे गरीबों को पैसे देने की तौफीक अता फरमा। लाहौरी भाई कल वाले गोश्त में वो जायका नहीं था। कसाई आजकल हर जगह फौज कड़ी है तो बकरा ही ज़िबा करना पड़ता है। एक बच्चा स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर ओ माय गॉड तुम गधा क्यों लाए हो? बच्चा आपने तो कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बना दिया है, मैंने सोचा इस बेचारे की भी लाइफ सेट हो जाए। फकीर ने पैसे मांगे। मैंने कहा मेरे साथ काम पर चलो, शाम को 500 ले लेना। फकीर मुझसे बोला तू मेरे साथ काम पर चल, शाम को मुझसे 1000 रुपये ले लेना। आदमी पिछले 10 महीने से मेरी बीवी वजन कम करने के लिए घोड़ा सवारी कर रही है, दोस्त कोई नतीजा निकला? आदमी हाँ यार घोड़े का वजन 10 किलो कम हो गया है।
एक लड़के ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का, सरदार जी समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई 10 रुपए में क्या पूरी लड़की निकलेगी क्या? शेख, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख, प्याज वाले ने तो एक ही प्याज दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। बीवी, मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊँ, कितने पैसे लगेंगे? शोर, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी, वो कैसे? शोर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। ये उस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूं था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंच के अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन जब सुबह सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गई। सबसे ज्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आई थी। अब्बा जी ने दोबारा मुझे कूटा। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे दो। एक आदमी पठान के करीब जाकर बैठ गया और कहा, या अल्लाह मुझे 500 रुपये दे। पठान ने फ़ौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, हमारा रेट ख़राब ना करो। रुख्ती के वक्त दूल्हे का मोबाइल बजा। लड़की वालों ने उसे बहुत मारा क्योंकि रिंगटोन ये लगी थी, दिल में छुपा के अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। एक पठान सऊदी अरब गया, वहाँ नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला, आधा कुल आना नस्वार मन आशी आना गद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। सरदार अपने दोस्त से, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ़ बनाया। दोस्त, वो कैसे यार? सरदार, हमने कल उसे 50 रुपये का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। एक मौलवी बस में सफ़र कर रहा था। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इस मौलवी अंकल को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मरतबा यही कहा तो मौलवी बोला, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टेप आगे जा चुका हूँ। बीवियां चाहती हैं कि शोर उन पे मरे, जब शोर उन पे मरे तो कहती हैं परा जाके मर, और जब परा जाके मरे तो कहती हैं हाय मैं मर गई। पठान डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर, आप लेट के 2000 तक गिनती गिना करें, नींद आ जाएगी। 2 दिन बाद पठान फिर आया। डॉक्टर ने पूछा, अमल किया था? पठान, जी हाँ किया था, काम तो बहुत मुश्किल था। 1000 तक गिना, नींद आने लगी, फिर तेज़ पत्ती वाली चाय पी और जाकर 20,000 पूरे किए। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? पठान बोला 20 साल। 10 साल बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। इस पर वो आदमी बोला, खान साहब 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी। पठान ने कहा, माड़ा पठान की एक ही ज़बान होती है। आदमी, आपका कुत्ता बिल्कुल शेर जैसा लगता है, खिलाते क्या हो? दूसरा आदमी, ये कमीना शेर ही है, साला प्यार के चक्कर में पड़ गया तो शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। पठान और पठानी शादी के बाद। पठानी, हमारा शादी को 24 घंटे हो गए हैं। पठान, हाँ, और ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। 2 पठान पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहला पठान, इसका तो मुंह ही बंद है। दूसरा पठान, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फ़र्क है? पठान, बहुत सोचने के बाद बात है समझने की। अब रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना।
सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार: गुस्सा न करो जी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी: वो कैसे? सरदार: आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूँ।